नमस्ते, राम राम। आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। तो सीधे चलते हैं अपने मुद्दे पे। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपका रक्षाबंधन का सेलिब्रेशन बहुत अच्छा रहा होगा। आज मैं बात करना चाहती हूँ कि हमारे देश में कुछ ऐसी औरतें हैं जो पढ़ी लिखी होकर भी नासमझों वाले काम करती हैं, दूसरों के घर तुड़वाती हैं। अगर इंसान को पता ना हो तो ठीक है, ये बात समझ में आती है, लेकिन जब पता हो, सामने चीज़ें हो, बहुत पास में हो और फिर ये ऐसी चीज़ें होती हैं, घटनाएं होती हैं, तो कहीं ना कहीं दिखता है कि एक औरत दूसरी औरत के लिए कितना बड़ा अभिशाप बनती है। लेकिन जो करता है इंसान वो खुद के लिए करता है। आज मैं बात करना चाहूँगी सोनिया की। सोनिया वो औरत है जो मुकेश के साथ रहती है। मुकेश मेरे हस्बैंड हैं। सोनिया ने उसके साथ शादी की। जो भी तरीके से उन्होंने शादी की, लगा लो घर में की, कहाँ पे की, मुझे नहीं पता। लेकिन जैसा कि मुझे पता चला है मेरे ही करीब के रिश्तेदारों से, मेरे हस्बैंड के करीब के रिश्तेदारों से कह सकते हैं कि ये औरत है जो घर में रह रही है और इनके एक बेटी नहीं, 2 बच्चे हैं, जो मुझे इन्फॉर्मेशन अभी पता चली है। चलो 1 हो 2 हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुद्दा ये नहीं है बच्चे कितने हैं। मुद्दा ये है कि वो औरत वहाँ पे 3-3.5 साल से मेरे घर में रह रही है, जो कि इलीगल है, जो कि एक क्राइम है। और ये संगम विहार में, जहाँ मेरे ससुर का घर है, उसके 2 गली पीछे ही इनका घर बताया जा रहा है, वहीं रहती है। चीज़ें इनको सब पता थी, कोई दूर का डिफरेंस नहीं था कि बहुत दूर में शादी हुई है। शायद मेरे लिए हाँसी से बैठ के दिल्ली का पता करना बहुत मुश्किल है, या दिल्ली से बेंगलोर की चीज़ें पता करना बहुत मुश्किल है। लेकिन वहाँ जब 2 कदम 2 गली पीछे ही घर है तो सारी चीज़ें पता होती हैं। इनके पूरे परिवार को पता था, सोनिया को ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से पता थी। इसके बावजूद भी इसने मुकेश के साथ शादी की। जो भी इन लोगों का हुआ, मैं पहली वीडियो है, मैं इसके ऊपर बना रही हूँ, तो मैं कुछ गलत इसको नहीं बोलना चाहती हूँ। हालांकि मेरे दिल में दर्द बहुत है। मेरे घर तोड़ने की जो इसने कोशिश की है, मुझे बहुत दुख है इस बात का। लेकिन फिर भी मैं एक औरत होने के नाते इसको समझाना चाहती हूँ कि सोनिया, अभी भी टाइम है, अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और निकल लो। बहुत हो चुका है। और मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल क्लैरिटी से बताना चाहती हूँ, आप पढ़े लिखे हो तो आपको लॉ अच्छे से पता होगा, नहीं तो आप किसी लीगल एडवाइस ले लीजिए। आप उस घर में नहीं रह सकती हैं। और अगर आप ये कहना चाह रही हैं वहाँ पे कि ये जो घर है मेरी ननदों के नाम पे हो जाएगा, ससुर के नाम पे या सास के नाम पे, तो मैं एंट्री नहीं कर सकती, तो मैडम आपकी गलतफहमी है। मैं लीगल वाइफ हूँ और मैं कानून की हर संभव जो मदद है वो लूँगी। और आप ऐसे भी मन बना के मत बैठिए कि मैं अकेली आऊँगी और आप मेरे ऊपर कुछ कर देंगी, या आपकी बहुत बड़ा वहाँ पे परिवार है। मेरे पीछे भी बहुत बड़ा परिवार है और मुझे पता है किस तरीके से, किस सेफ्टी से मुझे आना है, या सीधा कानून को आपको यहाँ लाना है। मैंने आपको पहले भी टाइम दिया था, अभी भी मैं आपको टाइम दे रही हूँ। 1.5 महीना ऑलमोस्ट निकल चुका है। इन सब चीज़ों में कोई फ़ायदा नहीं है। जब एक औरत ठान लेती है कि उसको रहना है तो वो रहेगी। मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, ठीक है। मैं आपकी तरह बदसूरत भी नहीं हूँ, मैं आपकी तरह इतनी मोटी भी नहीं हूँ, ठीक है। आपकी तरह कोई मेरे को हेल्थ इशू भी नहीं है। और आपको ये बात अच्छे से पता है कि मुकेश मेरे को ही रख के खुश है। फिर भी आपने 40 साल की उम्र में शादी की। जो भी आपकी लाइफ की प्रॉब्लम थी, XYZ, मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मैडम मैं आपसे इतना कहना ज़रूर चाहती हूँ, किसी का घर तोड़ने से पहले ना एक बार सोच लेना चाहिए था। एक बार नहीं, 1000 बार सोच लेना चाहिए था। और अभी तक आप घर पे बैठी हुई थी, बहुत आराम से बैठी हुई हैं, और जब तक मैं आपको लीगल एक्शन लेके नहीं निकालूंगी, आप शायद उस घर से निकलेंगी भी नहीं। अभी भी टाइम है, समझ जाओ। अब आपको पता है कि मैंने दोनों ननदोई हैं उनसे बात कर ली है, संदीप और सुनील। वो डेफिनेटली सच बोलेंगे, और सच आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, समाज को भी पता है क्या है।
और कोई भी और ऐसी औरत का साथ नहीं देना चाहेगा जो इलीगल तरीके से रह रही है। इलीगल तरीके से वहाँ पे आपने 2-2 बच्चे पैदा किए। अब बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैडम आपकी है, और मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कल मैंने आपको कॉल किया, आपने नहीं उठाया। अगर आप नहीं उठाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बच जाएंगे। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए कॉल किया था। आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, ठीक है। नहीं चीज़ें समझ आ रही हैं तो अगर आप कानून में आगे बढ़ना चाहती हैं तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ, और मैं आपको ये बात लिख के दे सकती हूँ 100% कि मैं उस घर में आऊँगी, मतलब आऊँगी, 100% आऊँगी, और वहाँ पे मेरा हक है, मतलब मेरा हक है। जितनी जल्दी आपको चीज़ें समझ में आ जाएं बेटर है, क्योंकि अभी इनके परिवार में कुछ लोगों को समझ में आने लग गई हैं, वो मुझे सपोर्ट करने लग गए हैं। उनको भी सच और झूठ का सही से पता है, और आपको भी पता है ये बात। तो अब आप और धोखा देना बंद कर दीजिए, और ऐसे समाज में गलत मैसेज मत स्प्रेड कीजिए, और अपने बच्चों को भी गलत मैसेज मत दीजिए। कल को वो आपको ये कहें कि मेरी मम्मी कानून के अंदर रही थी, किसी गैर मर्द के साथ रही थी, या उन्होंने ऐसे गलत तरीके से इलीगल तरीके से बच्चे पैदा किए थे। ये सब इलीगल काम है, ये क्राइम है आपने जो किया है। तो आप टाइम से समझ जाएं, इसमें आपकी रिस्पेक्ट है, आपके माँ बाप की रिस्पेक्ट है। अगर आप नहीं समझेंगी तो फिर जो भी लीगल एक्शन है वो मैडम डेफिनेटली लिया जाएगा। तो आप अभी देख रही हैं जो मैंने स्टेप लिया उसकी वजह से घर में आपके कितना भूचाल आया हुआ है, और चीज़ें कैसे तितर बितर हो रही हैं। आप ये चीज़ अच्छे से समझ पा रही हैं, आप देख भी पा रही हैं, आप इस कलह को भी देख पा रही हैं, लड़ाई झगड़े को भी देख पा रही हैं जो आप लोगों के साथ हो रहा है। इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है मैडम। जो चीज़ सही है वो सही ही हाथों में रहेगी। इसका मुकेश की ना आदत ख़राब हो गई है। मेरे आने के बाद जो मैंने सुना, इसने एक लड़की को और रखा लिविंग में। जब मार पीट के उसको भगाया इन रिश्तेदारों ने, तब फिर ये आपको लेके आया, और आपको सारी चीज़ें पता थी। अगर शायद मेरे को पता होती ना कभी ऐसी चीज़ें कि ये इंसान थोड़ा सा भी बुरा है, तो मैं शादी नहीं करती। मेरे बाप ने हाथ पकड़ाया, मैंने शादी कर ली, और उन्हीं की रिस्पेक्ट के लिए मैं ये सब कुछ कर रही हूँ। अब मैं इसके साथ सुखी रहूँ दुखी रहूँ वो मेरा और इसका मैटर है। आप बीच में से हट जाइए, और जो भी एक औरत होने के नाते मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, मैं इतना कर सकती हूँ आपके लिए कि आपको कुछ मेरे ससुर परिवार वाले थोड़ा पैसा इतना दे दें कि ताकि आप बच्चों को पाल पाएँ। अगर आप ये उम्मीद में बैठी हैं कि आप मुकेश के साथ रह लेंगी तो आप गलत फहमी में हैं मैडम। फिर आपको कानून है फेस करना पड़ेगा, फिर आपको अंदर जाना है। जो भी कार्रवाई कानून के हिसाब से होगी वो आप भी जानती हैं, आप एडवाइस ले लीजिए। आप उसके लिए तैयार हैं तो आप उसके लिए भी तैयार रहिए। मैं तैयार हूँ बिल्कुल। उसके बावजूद भी मुकेश आपको नहीं मिलेगा। फिर आप जब कानून में भी सज़ा काट के आएंगी बाहर, तब भी आपके पास यही सवाल होगा, तब भी मैं आपको खड़ी मिलूंगी, तब भी आप वाइफ तो नहीं बनेंगी उनकी कभी। तो इसलिए बड़ी बहन होने के नाते मैं आपको कहना चाहती हूँ, आप अपना बोरिया बिस्तरा बांध लीजिए। जितना जल्दी आप निकल जाएंगी अच्छा रहेगा, नहीं तो मुझे आपके फ़ोटो भी लगाने पड़ेंगे, सारे लीगल एक्शन भी लेने पड़ेंगे। इसमें आपके और आपके परिवार की बेइज्जती है, और आपके बच्चों का भविष्य देखिए आप। जो मुकेश ने गलती की वो आज उसका पूरा परिवार भुगत रहा है, और कल आपने जो गलती कर दी है, अभी आपके पास मौका है, आप उसको सुधार लीजिए। शायद अभी 2, 4, 10 लोगों में ये बात पता होगी, कल को पूरे संगम विहार में ये चीज़ स्प्रेड होगी, फिर आप अपनी किस्मत को दोष देंगे। तो भगवान आपके साथ कुछ गलत नहीं कर रहा है, आपने खुद अपने साथ गलत किया है और मेरे साथ गलत किया है। और ये इमोशनल कार्ड बिल्कुल नहीं चलेगा मेरे साथ कि मैं तो अपने बच्चों को लेके अपने माँ बाप के घर रह लूँगी। आप अपने माँ बाप के घर रहिए, कहीं और जाइए, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है, वो आपका मैटर है। लेकिन उस घर में आपका कोई भी इतना भी मतलब नहीं है। इवन मैं आपको एक चीज़ कहना चाहती हूँ, उस घर में अगर कल को मुझे सर्वेंट की भी जरूरत पड़ती है तो मैं आपको नहीं रखना चाहूँगी। मतलब आपकी किसी भी तरीके से इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए मुझे मेरे घर में। तो आप समझ जाएं, बेटर रहेगा आपके लिए। अगर आपको बात नहीं करनी है तो मुझे भी आपसे बात नहीं करनी है। कि इंसानियत के नाते मैं आपको समझाना चाहती थी। आपकी बीपी जो इंक्रीज़ हो रही है वो इंक्रीज़ हो डिक्रीज़ हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
ये सब चीज़ें आप भावनाएं अपने पास रखिए तो बेटर रहेगा। इन सालों में जो मैंने कष्ट भुगता है और सुन के जो मुझे धक्का लगा है ना, वो मुझे पता है। तो मैं आपको इंटीमेशन दे रही हूँ पहली वीडियो के थ्रू, क्योंकि जो ये वीडियो मैं बना रही हूँ कल को लीगल फॉर्म में भी वहाँ पे दिखाया जाएगा, जहाँ पे मैं आपको एक रिक्वेस्टिंग मोड में बोल रही हूँ कि मैडम, एक औरत की इज्जत होती है, अपने माथे पे ये कलंक मत लेके जाइए कि आप गैर औरत हैं, गैर मर्द के साथ रही, बच्चे पैदा किए और आपको कुछ फिर कल को मिले भी ना। तो जो भी आपको लगता है मेरे सास ससुर के साथ आप सेटल कीजिए। जो भी मेरी हेल्प चाहिए मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। बिमला आंटी हैं, सुमित्रा आंटी हैं, मीडिएशन के लिए कोई भी हमारी हेल्प चाहिए आपको कहीं पे भी, डेफिनेटली एक औरत होने के नाते हम हेल्प करेंगे। लेकिन ये उम्मीद मत रखिए कि आप वहाँ रह लेंगी या दोनों रह लेंगी, ये मैं कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगी। नो मतलब नो। तो आप समझ जाएं। उम्मीद करती हूँ चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। आप एक औरत की लाज रखेंगी, अपने माँ बाप की लाज रखेंगी, और जो माँ बाप ने किया है शायद उसको आप सारी दुनिया के सामने खुद नहीं दिखाना चाहेंगे। बाकी फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। आपको क्या करना है आप देख लीजिए। मैंने जो करना है वो डिसाइडेड है, वो हो के रहेगा। और एक पतिव्रता औरत होती है ना, उसको भगवान कभी नहीं हारने देता। आप लोगों ने बहुत कोशिश की, सब लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन अभी समय बदल गया है। लोग जो आपको सपोर्ट कर रहे थे अब वो मेरे साथ खड़े होने लग गए हैं, और धीरे धीरे आप देखेंगी 10-15 दिन में, महीने में आप अकेली खड़ी होंगी कहीं ना कहीं। तो अपने आप को प्रॉब्लम में मत डालिए, अपने बच्चों का भविष्य देख लीजिए और दिमाग से सोच समझ के सही फैसला लीजिए। ऐसी उम्मीद है मेरी कि आप एक औरत को दोबारा से इस प्रॉब्लम में नहीं डालेंगी, क्योंकि आप भी एक माँ हैं, एक औरत है, और इस बार वो औरत आप खुद ही होंगी। सोच समझ के फैसला लीजिए। धन्यवाद।